कैंडलस्टिक क्या होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को रीड करें, आज हम इन सभी चीजों को जानने वाले हैं। फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट हो, बिकॉज ये वीडियो एकदम बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस की। यहां से बेसिक स्टार्ट होता है। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के थ्रू हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कैंडल्स के बारे में जानते हैं। कैंडल्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं कि कैंडलस्टिक चार्ट होता कैसा है एक्चुअल में। जैसा कि आप मेरे राइट साइड देख रहे हैं, ये आपको कैंडलस्टिक दिख रहा है। इसको मैं डिटेल में बताने से पहले मैं आपको लाइन चार्ट तो आप जानते ही होंगे, उसको एक ब्रीफ बता देता हूं कि लाइन चार्ट क्या होते हैं। जस्ट लाइक अगर आप किसी शेयर के पिछले 5 दिन के क्लोजिंग प्राइस को एक चार्ट पे मैप करें एक लाइन के थ्रू, तो आपको लाइन चार्ट मिल जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे। बट जब लाइन चार्ट था ही तो हमें कैंडलस्टिक चार्ट की जरूरत क्यों पड़ी? फ्रेंड्स, जो लाइन चार्ट था वो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को नहीं बताता था। डे की ओपनिंग, डे का हाईएस्ट प्राइस और डे का लोएस्ट प्राइस। जो लाइन चार्ट था वो हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस बताता है। बट जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को भी बताते हैं, यानी कि ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस उस दिन का। इसीलिए कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी फेमस है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को बहुत ही डिटेल में। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कैंडलस्टिक्स को। देखिए फ्रेंड्स, कैंडल्स 2 टाइप की होती है, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दो क्यों होती है, अलग अलग क्यों होती है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक मार्केट सेंटीमेंट के बारे में बता देता हूं। देखिए फ्रेंड, मार्केट सेंटीमेंट क्या होता है? जब शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तो उसे बुलिश सेंटीमेंट कहते हैं, उसे ग्रीन कलर की कैंडल रिप्रेजेंट करती है। जब शेयर की प्राइस नीचे जाती है तो उसे बियरिश सेंटीमेंट कहते हैं, उसे रेड कलर की कैंडल रिप्रेजेंट करती है। अब समझते हैं कि एक कैंडल हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। सबसे पहले हम ग्रीन कैंडल से स्टार्ट करते हैं कि एक कैंडल हमें क्या क्या बताता है। तो इस ग्रीन कैंडल को आप देख रहे होंगे, तो ये जो है, ये 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 हमें ओपनिंग प्राइस बताता है कि किस प्राइस पर ओपन हुआ है। शेयर की किस प्राइस पर वो ओपन हुआ है, ये ओपनिंग प्राइस बताता है। ये जो है, ये हमें क्लोजिंग प्राइस बताता है कि किस प्राइस पर मार्केट बंद हुआ है। और ये जो होता है, ये हाईएस्ट प्राइस बताता है कि एक दिन में जो शेयर की प्राइस है सबसे हाईएस्ट कहां पर गई थी, कितनी वैल्यू तक हाईएस्ट गई थी। और जो ये है फ्रेंड, ये बताता है कि लोएस्ट, क्या सबसे लोएस्ट प्राइस थी उस दिन पे उस शेयर की। थोड़ी हैंडराइटिंग को इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। तो ये चारों चीज बताते हैं, ये ओपनिंग प्राइस बताता है, ये क्लोजिंग प्राइस बताता है, ये हाईएस्ट प्राइस मतलब किस प्राइस तक शेयर गया था एक दिन के दौरान, और ये लोएस्ट प्राइस बताता है कितनी कम वैल्यू तक ये गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं कैंडल के बॉडी पार्ट्स को। देखिए फ्रेंड, ये जो है ना, ये कैंडल की बॉडी है। ये जो ग्रीन कलर है ये कैंडल की बॉडी है। ये जो चीज है ये कैंडल का विग है। और ये दोनों विग्स होती हैं कैंडल की। तो हमने ग्रीन कैंडल के बारे में देख लिया कि ये ओपनिंग प्राइस होती है, ये क्लोजिंग प्राइस होती है, ये हाईएस्ट प्राइस होती है और ये लोएस्ट प्राइस होती है किसी दिन के दौरान जो शेयर का। इसे हम कैंडल की बॉडी कहते हैं, इसे हम कैंडल का विग कहते हैं। अब हम रेड कैंडल के बारे में समझते हैं। रेड कैंडल में हल्का सा इससे अपोजिट होता है। क्या होता है? ये चीज जो होती है ये इसकी ओपनिंग प्राइस हो जाती है। यहां पर जो था ये शेयर ओपन होता है, ये जो प्राइस होती है ये क्लोजिंग प्राइस हो जाती है। और ये दोनों तो विक्स होते हैं। ये जो कैंडल का ये हाईएस्ट प्राइस होता है, मतलब कि शेयर कहां तक हाईएस्ट गया था वो ये बताता है। इसका टॉप मोस्ट पॉइंट बताता है विक का। इस विक का जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो बताता है लोएस्ट प्राइस को, कि जो शेयर की जो लोएस्ट प्राइस है वो कहां तक गई थी। तो ये मेन डिफरेंस होता है ग्रीन और रेड कैंडल के बीच में। ये बुलिश कैंडल होती है और जो रेड कैंडल होती है वो बियरिश कैंडल होती है।
बुलिश कैंडल क्या बताती है कि प्राइस ऊपर गई है, और बियरिश कैंडल क्या बताती है कि जो शेयर की प्राइस है वो नीचे गई है। तो चलिए फ्रेंड, जो भी मैंने बताया उसको एक बार मैं और रिकैप कर देता हूं। ये जो इमेज है आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर देगा। फिर से बता देता हूं। ये जो बताता है ये ओपनिंग प्राइस बताता है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस एट ओपन। ये बताता है क्लोजिंग प्राइस को, प्राइस एट क्लोज। ये बताता है हाईएस्ट प्राइस, हाई ऑफ द डे, जो हाईएस्ट प्राइस गया था उस दिन, ये बताता है। ये बताता है लो ऑफ द डे, मतलब जो लोएस्ट प्राइस गया था उस दिन पे, ये बताता है लो ऑफ द डे को। अब रेड कैंडल के बारे में बात करते हैं। जो रेड कैंडल का ये जो पार्ट है ये बताता है प्राइस एट ओपन, मतलब ओपनिंग प्राइस को बताता है। ये जो पॉइंट है ये प्राइस एट क्लोज, ये क्लोजिंग प्राइस को बताता है। ये जो वीक की जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये बताता है लो ऑफ द डे, मतलब जो सबसे लोएस्ट प्राइस गया था उस दिन का वो ये बताता है। वीक का ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ये बताता है हाई ऑफ द डे, मतलब जो हाईएस्ट प्राइस उस दिन टच हुआ था वो ये पॉइंट बताता है। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया था, जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिश कैंडल है। ये बुल रिप्रेजेंट करती है, मतलब जो प्राइस गेन को रिप्रेजेंट करती है। ये जो प्राइस ओपन यहां हुआ था, क्लोज यहां हुआ, तो जो टोटल गेन को, ये जो गेन बता रहा है ये ग्रीन कैंडल बता रहा है। वहीं पर जो रेड कैंडल होती है वो बियरिश कैंडल होती है, बिकॉज इसमें जो प्राइस होता है वो गिरता है। देखिए यहां पे ये ओपन हुआ था और यहां पे ये क्लोज हो गया था, तो ये बियरिश कैंडल है, ये बियर को बताता है, मतलब यहां पे प्राइस का लॉस हुआ है। जैसा कि फ्रेंड मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको एक चार्ट दिखाया हुआ था कैंडलस्टिक का, तो आप इसमें सोच रहे होंगे कि कुछ कैंडल्स के विक्स होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, किसी के विक्स ज्यादा होते हैं, किसी के विक्स कम होते हैं, ऐसा क्यों होता है? किसी में सिर्फ ऊपर विग होते हैं, किसी में सिर्फ नीचे विग होते हैं, ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं इसको भी समझा देता हूं। जैसे इस वाले कैंडल को आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ नीचे विग है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये रेड कैंडल है तो यहाँ पे ये ओपन हुआ होगा, यहाँ पे ये क्लोज हुआ होगा, और ये इसका लोएस्ट प्राइस होगा। अब इसमें अपर साइड विग नहीं है। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो इसकी ओपनिंग प्राइस थी वही सबसे हाईएस्ट प्राइस थी इसके दिन की, इसी वजह से इसके जो ऊपर है वो कोई विग नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इस वाले कैंडल को देखिए आप। अब इसमें आप देखेंगे इसमें नीचे साइड कोई विग नहीं है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यहां पर इसकी ओपनिंग प्राइस ये है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो इसकी ओपनिंग प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है, और ये हाईएस्ट प्राइस ये है। तो यहां पे ये ओपन हुआ, यहां पे ये क्लोज हो गया, तो जो इसकी ओपन प्राइस थी वो ही इसकी सबसे लोएस्ट प्राइस थी, इसी वजह से इसका डाउन साइड में विग नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स कि आज हमने जाना कि एक कैंडल हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में जाना कि कैंडल हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। और भी बहुत कुछ है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमें रीड करना है, इन सब के बारे में मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको कैंडलस्टिक की और वीडियोस चाहिए, इस सीरीज की और वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मनी मिंटिंग को।